आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफ़ाज़त फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमों को रिज़्क़ हलाल कमाने और खाने की तौफ़ीक नसीब फ़रमाए। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आज की वीडियो में आपको बताएंगे जो चलता हुआ कारोबार बंद हो जाता है, अचानक ठप हो जाता है, किस वजह से होता है, आप उसकी बंदिश को कैसे खोल सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला इस पर एक नेक्स्ट वीडियो भी बनाऊंगा मुकम्मल तफसील के साथ। बंदिश कितनी किस्म की होती है, बंदिश किन किन चीज़ों पर हो जाती है और बंदिश का तोड़ कैसे कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम हज़रत, अल्लाह पाक आपके इल्म में खैर व बरकत अता फ़रमाए। हज़रत, मेरी दुकान पर पहले बहुत ज़्यादा मरीज़ आते थे, लेकिन न जाने किसी की नज़र लग गई, अब मरीज़ नहीं आते। मेरा काम कर दो अल्लाह के वास्ते। आपका खादिम दीवाना मोहम्मद बिलाल, नक्शबंदी, यूपी, इंडिया से। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, उससे पहले आपको बताता चलूँ जिस जगह पर बैठा हूँ, दा जमा जंगल पा तो आज मेरे ख़्याल में तकरीबन 2.5 या 3 मंथ के बाद यहाँ पर आ रहा हूँ, और ये घर से तकरीबन मेरे ख़्याल में आधा किलोमीटर भी इसका फ़ासला नहीं है, आधे किलोमीटर का भी आधा, मतलब 1 किलोमीटर में 4 हिस्से कर लो, उसका एक हिस्सा बनता है, तो इतना नज़दीक है। बस वही कहता हूँ ना कि मास्टर टाइम निश्ते, इस वजह से आज मैंने कहा चक्कर लगाऊँ। बाबा हुज़ूर नहीं थे तो ज़िम्मेदारी थी। आज पानी भी लगा रहे हैं, आप देख रहे हैं ये पानी चल रहा है। बस दा जमा ज़िंदगी है। जो लोग कहते हैं ना कि आप बड़े प्रोफेशनल हैं या आपके पास मतलब बहुत ज़्यादा आपको अल्लाह ने दिया हुआ है, तो ये फ़कीरी पसंद है। इस तरफ ये चावल की फसल लगाई हुई है, ये जो लगा हुआ आपको ये नज़र आ रहा है इसके पीछे, और ये चाइना की ज्वार लगाई हुई है, और ये बस ज़िंदगी अल्हम्दुलिल्लाह इसमें खुश है। क्योंकि मैं अब इस तरफ कम आता हूँ, क्योंकि यहाँ पर गिरने का ज़्यादा ख़तरा होता है, वॉक करते वक्त बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, और मैं इस वजह से दूसरे अपने प्लाट के अंदर वॉक करता हूँ, इस वजह से यहाँ पर नहीं आ सका। आप भी सुबह सुबह यहाँ पर आया करें और दिमाग फ्रेश होता है। यहाँ पर तो नहीं, जो आपके साथ इस तरह की जगह हो, थोड़ा थोड़ा घूमने के लिए चला जाया करें। तो मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, बिल्कुल हकीकत है, अमलियात के ज़ोर पर किसी के कारोबार को बंद किया जा सकता है, किसी को खोला जा सकता है, किसी की बंदिश लगाई जा सकती है, किसी के कारोबार को ख़त्म भी किया जा सकता है, और किसी को कत्ल भी किया जा सकता है। और ये भी ज़रूरी नहीं कि सारी चीज़ें बंदिश से होती हैं। कुछ ऐसा भी होता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाकीज़ा बारगाह से आपको आज़माइश दी जाती है, जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको मकाम देना चाहते हैं, क्योंकि हर मुश्किल के बाद आसानी होती है। ये एक इंसान का ज़हन होना चाहिए, और उम्मीद पर दुनिया कायम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कभी भी अपने बंदे का नुकसान नहीं चाहते। इस वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान को समझाना चाहते हैं। बाज़ औक़ात जब उसका ट्रैक निकल जाता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी इस्लाह फ़रमाना चाहते हैं। इंशाअल्लाह जो तरीका मैं आपको बताऊँगा, अगर आप इस पर अमल कर लेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला 110% हमेशा कहता हूँ कि इसके अंदर रिज़ल्ट मिलता है। इस वजह से कि जो मेहनतें मैंने की हैं, मेरे बुज़ुर्गों ने की हैं, उसके अंदर मुकम्मल लवाज़मात का ख़्याल रखा जाता है, और ये प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं जो आपको बताते हैं। ऐसे नहीं कि किसी की बात सुनी, आगे मुँह उठा के बयान कर दी। इस तरीके से बिल्कुल हमारा काम नहीं होता। हम उस पे खुद सर्च करते हैं, या खुद उस पे वर्क किया हुआ होता है, या फिर किसी मरीज़ों को वो वज़ाइफ बताते हैं, उससे जो रिज़ल्ट आता है उसकी कारगुज़ारी लिखने के बाद तब वो अमल बताया जाता है। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, इस अमल को सिर्फ़ आपने 1 महीना अगर कर लिया, इंशाअल्लाह पूरी ज़िंदगी आप इसको करने पर मजबूर भी हो जाएंगे। और इसके साथ 1 महीने के अंदर अगर आपका कारोबार ना खुला, तो अल्लाह की बारगाह में आप मुझसे हिसाब किताब ले सकते हैं, सवाल जवाब कर सकते हैं। शर्त ये है कि आपने इसको पाबंदी के साथ, बगैर किसी नागा के साथ, तवज्जो के साथ अगर आपने इसको किया, तो इंशाअल्लाह ताला ज़मा डेर गारंटी दे, बस इंशाअल्लाह ताला आपका मकाम क्लियर होगा। और दूसरे नंबर पर भाई की जो दुकान है वो डॉक्टरी की है। अब मैं ये तो दुआ नहीं करता कि मरीज़ों का रश लगा रहे। हाँ, ये दुआ करेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको रिज़्क़ देते रहें, क्योंकि ये दुनिया का एक सिस्टम है। हर किसी ने बीमार भी होना है, उसके अंदर ठीक भी होना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रोज़गार के मामलात हर किसी के चलाए होते हैं। तो जो अमल आपको बताने वाला हूँ, आपने इसको तवज्जो से सुनना है, दिमाग की खिड़कियाँ खोल के सुनना है, इसको जगह देनी है, इंशाअल्लाह काम आपका होगा। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, सबसे पहले हमेशा आपकी तरह आज भी आपको कहूँगा कि जो भी बिज़नेस करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक बारगाह को उसके अंदर पार्टनर बनाया करें। 5%, 10%, 15% जितना आप दे सकते हैं, और जितना भी आप फिर तय करते हैं ना, उसके अंदर छुट्टी नागा ना किया करें। अगर ऐसा है कि आज आपने नहीं दिया, तो कल उसका कर्ज़ा उतार दें। और फिर ये नहीं कि जब ज़्यादा पैसे आने लगे तो फिर अल्लाह को भूल गए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को हक़ अपना लेना भी आता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को देना भी आता है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर चीज़ पर कादिर है। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ ड्रामेबाज़ी ना किया करें। इसी तरह से एक ऐसा होता है कि जब आप 100 में से
10% देते हैं तो उस वक्त आपको तकलीफ़ नहीं होती। जब आप 1000 के अंदर 10% दे रहे होते हैं ना 100 रुपये, उस वक्त लोगों को तकलीफ़ होती है, जिसकी वजह से फिर जब उनके पास पैसा ज़्यादा आता है और अल्लाह इसके अंदर आजमाते हैं। ये मेरे साथ खुद प्रैक्टिकल ऐसी चीज़ें हुई हैं। अल्लाह एकदम आपको पैसे देता है, फिर उस वक्त अल्लाह आपका इम्तिहान लेता है कि ये बंदा अब मेरे साथ क्या करता है। तो उस वक्त आपने इस्तकामत से काम लेना है, बड़ी तवज्जो के साथ, ध्यान के साथ। अल्लाह की बारगाह में जो अल्लाह के हैं आपने उसको हर हाल में देना है, और उनको देना है जो इसके मुस्तहिक हों, जो इसके काबिल हों। ऐसा नहीं हो कि आप किसी को भी उठा के दे दें, सवाब तो मिल जाएगा लेकिन असल मकाम वो आपको मिलेगा जो आप हकदार तक उसका हक पहुँचाएँगे। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, पहला काम तो आपने ये करना है, अल्लाह को पार्टनर बनाना है, पाबंदी के साथ उस पे अमल करना है। दूसरे नंबर पर आपने ये अमल सुबह की फ़र्ज़ और सुन्नतों के साथ साथ उसके दरमियान जो टाइम है उसके अंदर करना है। बिल्कुल मुख्तसर सा अमल है। रात को आपने कोई भी मीठी चीज़ लेनी है, मिठाई है या कोई भी चीज़ है, आप दालें ले सकते हैं, जितनी आपकी हैसियत हो, 1 किलो की हो, आधा किलो की हो, जितनी आपकी हैसियत हो आप उसको ले लें। लेने के बाद आप उसको अपने पास अपने सराहने के साथ रख के सो जाएँ, और 1 बोतल पानी भी अपने साथ रख के सो जाएँ। रात को सोते वक़्त 3 मरतबा तीसरा कलमा, 3 मरतबा आयतुल कुर्सी, अव्वल आखिर दरे फेरे दरूद इब्राहिमी पढ़ के अपने ऊपर दम कर लें, पानी पर दम कर दें, उस मिठाई पर दम करके या आपने सो जाना है। सुबह जैसे नमाज हो, अज़ान हो, जैसे अज़ान हो आप उस वक़्त तैयार होना चाहिए। ये नहीं कि उस वक़्त अज़ान हो रही है आप उस वक़्त उठेंगे तो उठते करते आपका वज़ू तकाज़ा करते हुए वो नमाज निकल जाएगी, या फिर आप नमाज तक पहुँचेंगे तो आप अमल नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो बंदा पाबंदियाँ कर सकता है, तवज्जो कर सकता है, अल्लाह मकाम भी उसको देते हैं। अल्लाह देखते हैं कि ये बंदा मेरी ज़ात के साथ इतना मुखलिस है, जो मेरी कलाम पढ़ रहा है, मैंने इसको इतना नवाजना है। उसके बाद आपने मस्जिद शरीफ में जाना है, 3 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। अगर घर के अंदर ख़वातीन है तो वो घर के अंदर भी पढ़ सकते हैं, जिनके पार्लर होते हैं या जो भी बिज़नेस होता है, हर किसी के लिए ये अमल आम है और इसकी इजाज़त भी आम है। खुदा के लिए आप डिस्टर्ब ना किया करें, शाह साहब इसकी इजाज़त दो, फ़लाँ करो फ़लाँ करो। टाइम बहुत कम होता है, बस जो चीज़ें बता देता हूँ वीडियो को तवज्जो से आप देखा करें, उसके अंदर इजाज़त के मामलात मौजूद होते हैं। 3 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। उसके बाद या हन्नानो या मन्नान या हय्यो या क़य्यूम इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन क़दीर, 3 फ़िक्र हैं, या हन्नानो या मन्नान या हय्यो या क़य्यूम इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन क़दीर। सिर्फ 71 मरतबा आपने पढ़ना है। फिर 3 मरतबा अव्वल आखिर दरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद उस पानी पर दम कर लेना है, उस मिठाई पर दम करना है। अगर मस्जिद के अंदर आप मिठाई नहीं ले जा सकते, मजबूरी होती है, नमाजी बाज़ बहुत सारी बातें करते हैं, तो आप वो वजीफ़ा करने के बाद खामोशी से घर की तरफ आ जाएं, उसके ऊपर दम कर दें, पानी की बोतल पर दम कर दें। वो मिठाई किसी भी बच्चों के अंदर तकसीम करें, रोज़ाना ये मिठाई तकसीम करनी है, बच्चों के अंदर तकसीम करते रहें। और इसके साथ जो पानी की बोतल है, जो आपका बिजनेस है, जो आपका कारोबार है, आप वहाँ पर जाएं, अपने उसके चारों कोनों में थोड़ा सा पानी छिड़का दें, और सारे मामलात और जो आपकी दुकान है, शॉप है, उसके बाहर भी थोड़ा सा पानी छिड़का दें, और दिन में 2 से 3 मरतबा आप ये पानी पीते रहें। इंशाअल्लाह ताला एक अमल कर लेंगे 1 महीना तो इंशाअल्लाह ज़िंदगी भी आपकी बन जाएगी, इंशाअल्लाह कारोबार की तमाम बंदिश टूट जाएगी। दूसरा एक सवाल है, अस्सलाम वालेकुम जी शाह साहब, सुबह नाश्ते में 2 बंदों के पराठे और मक्खन चाहिए। जी बहुत शुक्रिया, सुभान अल्लाह। आज मैं अपने खेतों में आया हूँ, ये जो बंदा भी गुजरा है ये हमारा काम करने वाला भाई, आज मैं नाश्ता इससे करूँगा। और आपकी फरमाइशें, वो कहते हैं ना कि एक भांदी नहीं रूजा आदि में कुनाल की थी वजह, मतलब एक बंदा उसको अच्छा नहीं लग रहा होता, दूसरा कहता है मैं आपके साथ सफ़र करता हूँ, वरना ऐसी कोई बात नहीं। और दूसरे नंबर पर हमें ID कार्ड के बगैर खुद भी घर से खाना नहीं मिलता। आप जब भी तशरीफ़ लाएँ इंशाअल्लाह आपको साथ में अंडे भी देंगे, पराठे भी देंगे, मक्खन भी देंगे, अचार भी देंगे, और इसके साथ स्पेशल लस्सी भी देंगे। लेकिन होम डिलीवरी की सहूलत नहीं है, ये सर्विस सिर्फ़ अपने घर तक है। जो बंदा यहाँ पर आता है उसकी खातिर तवाज़ु ज़रूर की जाएगी। अगर आप कहते हैं कि पार्सल करें, पार्सल की सहूलत फ़िलहाल मौजूद नहीं है। ये आपका अपना घर है, जब आप तशरीफ़ ला सकते हैं, लेकिन राब्ता करके आइएगा इंशाअल्लाह ताला। और ये मुझे पता है ये अपने होते हैं मेरे मोहब्बत करने वाले, या कोई ख़ास मेरे मुरीद या मरीज़ होते हैं, वो इस तरह के लाड करते हैं। बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से दुआ गो हूँ, जो अमल आपको बताया है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सही अमल करने की तौफ़ीक नसीब फरमाए, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमों को रिज़्क़ हलाल कमाने और खाने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। ज़माद पारा ख़ास दुआओं का अदा खुदाई पामान। अस्सलामु अलैकुम।